बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी की जो नई बुक्स आई हैं, ठीक है, नए सेशन 2025 और 26 के लिए इसके बारे में, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी बच्चों को जो कि क्लास 10th से पास आउट होके अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास 11th में आ चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब देखो, अब आप 11th क्लास में आ चुके हो तो आप सभी के लिए ना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि क्लास 11th में आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या साइंस जो भी सब्जेक्ट्स लें, उस हिसाब से आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी जो बुक्स हैं बच्चों ये आपको बाय करनी है, ठीक है। और जब आप बुक्स को बाय करें तो बाय करते समय आपको कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, कहां से बुक्स बाय करनी है, कहां से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, सारा प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूं। और हर एक बुक आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा, दोनों में ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी अच्छे वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। देखो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, क्लास 11th में आपकी जो हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा ना वो दो तरीके का होगा। एक होगा आपका हिंदी ऐच्छिक, ठीक है। देखो एक हिंदी ऐच्छिक होगा जिसे हम बोलते हैं हिंदी इलेक्टिव, ओके। और एक रहेगा आपका हिंदी आधार, ठीक है। हिंदी आधार यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी कोर। जैसे 10th में हिंदी ए और बी था ना, वैसे ही इसमें भी हिंदी आधार यानी कोर और हिंदी इलेक्टिव होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास में हिंदी ऐच्छिक होगा। तो ऐच्छिक के लिए आपको 3 किताबें लेनी है, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1, ठीक है। और ये वाली जो किताबें बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम की, ये आपकी 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, ठीक है। तो इसको जरूर से खरीद लेना, जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जिन बच्चों के पास में हिंदी आधार होगा यानी कि हिंदी कोर होगा तो उनके लिए आरोह भाग 1, वितान भाग 1, और ये किताब तो दोनों में ही आपकी कंपलसरी है, ठीक है। दोनों, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए दोनों में रहेगा आपके लिए। फिर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपकी 2 किताबें होंगी बच्चों, एक होगी हॉर्नविल और सेकंड होगी आपकी यहाँ पे स्नैपशॉट, ठीक है। इसमें चैप्टर और पोएम होंगे, इसमें चैप्टर्स हैं, ओके। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में देखो आपकी 2 बुक्स होंगी। सबसे पहली होगी आपकी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जिसमें आप भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की जितनी भी पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड आपकी जो बुक रहेगी बच्चों वो है राजनीतिक सिद्धांत की, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ठीक है, और अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, राजनीति, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ओके बच्चों। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपकी बुक्स रहने वाली हैं, ओके। फिर यहाँ पे बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। तो अभी तक आप हिस्ट्री में 9th में 10th में जो भी पढ़ा हो उससे अलग अब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे कि सर जी हम तैयारी कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आपको मैं अभी दिखा रहा हूं ना, आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपको मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, आपको सॉस बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैप वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चिंता बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। यहां तक कि हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि जो भी बच्चा नया हो इस वीडियो के माध्यम से, चैनल पे पहली बार आया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम आपका साथ 11वीं में भी देंगे और 12वीं में भी। चलो अब देखते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपकी सबसे पहली बुक होगी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और सेकंड बुक होगी आपकी भारत भौतिक पर्यावरण। जैसे 10th में आपकी एक ही बुक होती थी, 9th में भी एक ही थी, लेकिन 11th में आपकी 2 बुक होगी, ठीक है। और मैं लिटरली कह रहा हूं बच्चों कि 11th क्लास की ये जो दोनों बुक्स है ना, दोनों में जो बुक 1 है ये थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस दूंगा,
जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश में, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये रहेंगी आपकी दोनों किताबें। अब इसके प्रैक्टिकल वर्क की बात करेंगे तो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 और भाग 2, ये मतलब भाग 1 ये रहेगा, ठीक है। भाग 2 तो 12th में आएगा आपका। अब होम साइंस की बात कर लेते हैं, तो मानव पारिस्थितिक और विज्ञान, पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान भाग 1 और भाग 2, तो होम साइंस में 2 किताबें होंगी 11th में। सेम इंग्लिश में देखेंगे, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब बारी आती है बच्चों सोशोलॉजी की, यानी कि समाज शास्त्र की। तो इसमें आपकी बुक 1 होगी बच्चों समाज शास्त्र परिचय, और बुक 2 होगी समाज का बोध। देख सकते हैं ये आपकी ऐसी रहेगी। फिर यहाँ पे है इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एक है इंट्रोड्यूस करना, एक है अंडरस्टैंड करना। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट की, ठीक है, जो कि है आपका फिजिकल एजुकेशन। अब पता है यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि मार्केट में आपको बहुत सारे जो लोकल पब्लिशर्स है ना, उसकी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, तो आप अपने कंसीडर के हिसाब से जो भी चाहें बाय कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की ये बुक बहुत कम मिलती है इसीलिए, ठीक है। अब सबसे आखिर में आता है संस्कृत, तो भास्वती प्रथम भाग, शाश्वती प्रथम भाग और संस्कृत साहित्य एवं परिचय, ये वाली बुक आपकी 11वीं में भी काम आएगी और 12वीं में भी काम आएगी। जैसे हिंदी वाली 11वीं 12वीं में काम आएगी, वैसे संस्कृत की ये वाली भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से जो बुक्स हैं बच्चों, मैंने आपको बता दी हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब हम ये बात करते हैं बच्चों कि आप जो बुक्स हैं ना, ये कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टा भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं बाय करने को लेके, ठीक है, कहाँ से बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, सारी चीज़ों के बारे में। देखो बच्चों, बाय करने के लिए आपके पास में मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छे ऑप्शन है, और 4th ऑप्शन तो बहुत फेवरेट है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने किसी फ्रेंड से बाय कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हैं सर जी, हमारा फ्रेंड खुद 10वीं में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी 11वीं क्लास में हो, आपके आसपास में कोई भी 11वीं क्लास में पहले था, अब 12वीं में पहुंच गया है, तो आप उससे बाय कर लो, ठीक है। और चाहे कहीं से भी बाय करो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रख लेना, जब कहीं से बाय करो ना, तो एक चीज जरूर कंसीडर कर लेना, उससे पूछ लेना कि इसमें जो डेटा दिया गया है ना, क्या वो नया वाला डेटा है, क्योंकि मार्केट में कुछ एडिशन काफी पुराने भी हैं, है ना, आज से 10 साल पुराने एडिशन भी हैं, कुछ 2-3 साल पहले वाले जो आए ना, आप उन एडिशन को लेना, ठीक है, 2-3 साल पहले वाले को, क्योंकि उसमें डेटा और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें होंगी, तो इसको ध्यान से पूछ लेना जब भी आप किसी से बाय करो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में कि नियर बाई जो भी आपकी शॉप है वहां से बाय कर लो। अब वहां से पता है, जब आप नई चीज खरीदोगे ना, नई बुक, तो आपको कम से कम 1200 रुपए से लेके 1300 रुपए की पड़ेगी, ठीक है, जितनी बुक्स आपको मैंने बताई हैं। सेकंड हैंड भी लोगे तो भी आपको तकरीबन 700 के आसपास आपको ये जो बुक्स है ना, ये पड़ेंगी, कम से कम 700 के आसपास। लेकिन मेरा फेवरेट और इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों डेलीगेट का। अगर आप दिल्ली में रहते हो, और ये डेलीगेट एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर हर संडे को, जी हाँ बच्चों, हर संडे को एक मार्केट लगती है जिसका नाम है बच्चों महिला हाट, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जिसका नाम है महिला हाट। बच्चों, ये जो मार्केट है ना महिला हाट, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता है, एक तो आप सेकंड हैंड बुक्स बाय कर सकते हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 450 से लेके 550 रुपए में, ठीक है, 450 550 में, क्योंकि मैं खुद गया था बहुत सारे बच्चों को लेके, और उनको मैंने बुक्स भी दिलवाई हैं, और क्वालिटी भी सेकंड हैंड के रूप में भी काफ़ी अच्छी होगी, और न्यू डेटा के साथ में मिलेगी, ठीक है। तो जब भी बाय करो तो पूछ लेना इसमें नया डेटा है कि नहीं है। और आखिर में आप नई सड़क पे जाके भी बाय कर सकते हो, नई सड़क भी काफ़ी अच्छी बुक की मार्केट है ना। तो ये वो ऑप्शंस हैं जहां से आप बुक बाय कर सकते हैं, और न्यू डेटा होना चाहिए, ये जरूर से पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, तो बस यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है, जिसमें आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि आपके हर सब्जेक्ट की क्या क्या बुक्स रहने वाली हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, कहाँ से बाय करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों,
तो जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक तो आप कर ही देंगे, है ना। लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना, और इंस्टा पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अब सिलेबस वाली वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।